तो अभी हम लोग बात करेंगे, अगर शनि और बुध की युति आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बन रही हो तो इसके किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। शनि और बुध जब भी तीसरे भाव में स्थित हों तो जातक अपने शुरुआती जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा, उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उतना ही ज़्यादा होगा जितना वो मेहनत करता जाएगा धीरे धीरे, और उसकी जो हार्डवर्क है उसको हालांकि बाद में जाके रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं, लेकिन जीवन के शुरुआती समय में इसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है या काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जातकों को ईजिली कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा इनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और जैसे जैसे ये मेहनत करते जाते हैं, जितनी ज़्यादा ये मेहनत करते जाते हैं, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाती है। हालांकि शुरुआत के समय में आपको आपकी एजुकेशन में थोड़ी बहुत परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, आप थोड़ा सा मेच्योर होने लगेंगे, उसके बाद आप एक सही प्रकार से सही तरीके से सब कुछ जीवन में मेंटेन करते हुए और मैनेज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब जब भी शनि और बुध की स्थिति थर्ड हाउस में है तो जातक विश्लेषण करने में ज़्यादा समय बिताएगा किसी भी काम में, और वो जब बोलेगा या वो अपना कम्युनिकेशन का जब वो यूज़ करेगा तो हो सकता है कम्युनिकेशन का उपयोग आप ज़्यादा ना करें, लेकिन आप किसी भी विषय में जब रुचि लेंगे काफ़ी गहराई से आप रुचि लेने वाले होंगे। साथ ही ऐसा जातक बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ऐसे जातकों को ज़्यादातर जितने ज़्यादा इनके कनेक्शंस होंगे लोगों के साथ, जितने मल्टीपल इनका इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ, उतना ही इनको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ऐसे जातकों में साहसिक क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनको लाइफ में इजीली कुछ भी नहीं मिलता। अब बुध आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं उनके लिए भी आपको मेंटली और फिजिकली ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर ये कंजक्शन आपकी कुंडली में अग्नि तत्व राशियों में बन रहा है तो कुछ हद तक आपको रिजल्ट लाइफ में थोड़ा बहुत अर्ली मिल सकते हैं, जल्दी मिल सकते हैं। साथ ही थर्ड हाउस के लॉर्ड को देखना पड़ेगा, थर्ड हाउस का लॉर्ड कितना मजबूत है ये आपको निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या शनि वक्री स्थिति में है, अगर यहाँ थर्ड हाउस में शनि वक्री स्थिति में है तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर बुध सूर्य के द्वारा अस्त है और उसके बाद वो शनि के साथ है कंजक्शन में, तो भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ऐसे जातकों की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो उनकी आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। साथ ही ऐसे जातक जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक ऐसी क्षमता, एक स्टेबल क्षमता उनके अंदर आ जाती है। वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में पीछे नहीं हटते, या कह सकते हैं कि वो साहस से उसका सामना करते हैं। काफ़ी इस प्रकार के जातकों को देखा गया है कि ये कम्युनिकेशन के मामले में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, हार्डवर्क के मामले में बहुत ईमानदारी से ये काम करते हैं। तो ऐसे जातक अगर शिक्षक बन जाएं, अगर ऐसे जातक वकील बन जाएं, या कोई भी लीगल मामलों से संबंधित इस प्रकार के जातक बन जाएं जो राइटिंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं, ज़्यादातर आर्टिकल वगैरह की राइटिंग है या और भी कानून से संबंधित जो इस प्रकार के काम होते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का यूज ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उन कार्यों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपकी जो वाणी होगी थोड़ी सी क्रूअल होगी हालांकि, लेकिन आपको भाई बहनों के साथ भी कभी कभी तनातनी या हम कह सकते हैं रिलेशनशिप में एक थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक उदासीनता भरी एक स्थिति कभी कभी आपको आपके रिश्तों में देखने को मिलेगी। अब आपकी कुंडली में बुध कौन से भाव के स्वामी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध जिन भावों के स्वामी हैं उनके लिए आपको फिजिकल मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको मेंटल तो करनी ही पड़ेगी, साथ साथ में फिजिकल मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, शरीर से भी हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है उन भावों से रिलेटेड अगर आप एनालिसिस करेंगे अच्छे से, या थोड़ा सा और समय लेके अगर आप मेंटल स्ट्रेंथ का ज़्यादा यूज़ करें उन कार्यों में, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से सक्सेस यहाँ मिलने के चांसेस बन जाएंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों को जीवन में जल्दी कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ये जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे जीवन में, जितना ज़्यादा वेट करेंगे चीज़ों के लिए गेन करने के लिए, उतना ही ज़्यादा इनको अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए ऐसे जातकों का ओल्ड एज में, या हम कह सकते हैं 35 या 40 के बाद एक अच्छा नेटवर्क सर्कल बन जाता है। इसके अलावा ये लोगों के साथ जब इंटरेक्शन में आते हैं तो इनका जो प्रभाव है सामने वाले पे काफ़ी अच्छा रहता है। अगर ये एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो शुरुआत से ही इनको लोगों के साथ लिंक स्थापित करना चाहिए, और धीरे धीरे अपने जो भी लोगों के साथ कनेक्शंस हैं, जो इनका नेटवर्क है, उसको इनको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जातकों के पास बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं बिजनेस में काम में लेने के लिए। तो अगर किसी भी जातक को बिजनेस में काम में लेने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना हो, या अपनी स्ट्रेंथ का
यूज़ करना हो, एक्चुअल मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ करना हो या फिजिकल स्ट्रेंथ का भी यूज़ करना, तो ऐसे जातकों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर बिजनेस में आपको थोड़ा बहुत कहीं लॉस भी होने लग जाए या आपका बिजनेस अच्छे से ना चले, तो आप लोगों को पेशेंस अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस वो स्थान है जहां पर आप अपनी रुचि के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, जहां पे आपको आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ पे कहीं ना कहीं बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद पर। और ऐसी कंडीशन में जब शनि और बुध यहाँ युति कर रहे थर्ड हाउस में, तो आप एकमात्र व्यक्ति होंगे अपनी क्षमताओं को जानने वाले, आप एकमात्र व्यक्ति होंगे अपनी क्षमताओं को पहचानने वाले। और दूसरों की गाइडेंस आप माने या ना माने, लेकिन खुद की क्षमताओं पर आप जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतने आगे बढ़ेंगे आप। तो ऐसे जातक लेटर एज में जाकर ज़्यादा मान सम्मान पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं समाज में, तो ये प्रतिष्ठा पाते हैं, ये दूसरे लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों का रुझान कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ ज़्यादा रहेगा या अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए बुध थोड़ा सा यहाँ अगर शनि मार्गी स्थिति में या नॉर्मल स्थिति में है तो प्रभाव थोड़ा स्लो देते हैं। इसलिए शुरुआती जीवन में हो सकता है आपने काफ़ी कठिनाइयाँ झेली हैं, लेकिन आपकी मिड एज आते आते आप इतना ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं या उन सभी कठिनाइयों से आप निकलने लग जाते हैं धीरे धीरे, जो आपने शुरुआत में झेली है। तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत पहले से ही, शुरुआत से ही, जब से जन्म हुआ तब से ही बहुत बुरे दिन देखते हुए आए हैं। तो ऐसे जातक किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को इम्प्रूव करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में साहसिक क्षमता के साथ साथ अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, एक जो दृढ़ निश्चय आपका मेंटली जो एक दृढ़ निश्चय आपका रहता है, अंदर अंदर एक जो पावर रहती है आपकी, वो भी आपके अंदर रहेगी। तो ऐसे में जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं आएंगी या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में जितने ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, उनको लेके आप काफ़ी सीरियस रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले शनि, क्योंकि वो पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी मानसिक क्षमता को पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है, आपकी मानसिक स्थिति को, आपके एजुकेशन को, आपकी संतान को। तो इन सब के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ सकता है कहीं ना कहीं, या लेटर एज में जाकर ही शायद आपको इन मामलों में थोड़ी ज़्यादा सक्सेस मिले। और जब भी शनि बुध के साथ है तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होगी, एक स्थिरता उसमें देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। तो आप जितनी ज़्यादा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप कर लेंगे, वो उतनी लेवल तक हमेशा बनी रहेगी। और इसके लिए आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है तो आपको मेंटली कुछ इश्यूज जरूर आ सकते हैं। और कभी कभी हो सकता है कि आप गणित में इतने ज़्यादा अच्छे ना हों, गणित से जुड़े हुए कार्यों में या गणित में उतने ज़्यादा शुरुआत में अच्छे ना हों, लेकिन बाद में आप चीज़ों को बहुत जल्दी सॉल्व करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी समझने लग जाते हैं। फिर जब शनि पंचम भाव को देख रहे हैं तो ऐसे जातकों का हंसी मजाक में और ऐसे कार्यों में एंटरटेनमेंट वगैरह करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। हालांकि होता जरूर है इनका इंटरेस्ट, लेकिन वो लेटर एज में नहीं रहता, वो शुरुआती जीवन में ही खत्म हो जाता है लगभग इनका। इसके अलावा ऐसे जातक अपनी रुचियों में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी इनकी जो हॉबीज़ हैं विशेषकर उनकी तरफ इनका फोकस अगर ज़्यादा रहे या अगर इनका ज़्यादा रहता है ऑलरेडी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। क्योंकि हो सकता है आप अपनी किसी रुचि को, अपनी किसी हॉबी को ही एज ए बिजनेस आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छा काम कर जाएगा फिर। और ऐसे जातकों को शुरुआत में पढ़ाई में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही देखिए यहाँ पर उसके बाद जो दृष्टि पड़ेगी शनि की, वो पड़ेगी नवम भाव पर। नवम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी, फादर के साथ थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हैं। हार्डवर्क आपको उच्च अध्ययन के लिए भी हालांकि करना पड़ेगा और कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में है तो आप उन स्थितियों से बहुत इजीली निपट पाएंगे। तो उसके बाद जो शनि का एस्पेक्ट जाएगा वो जाएगा आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जब शनि का एस्पेक्ट जाएगा तो कभी कभी आपको विदेश यात्रा करने का भी चांस मिल सकता है। कभी कभी आपकी जो स्ट्रेंथ है, जितना आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे, जितना आप अपनी एबिलिटी को यूज करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा आपकी जो मेहनत है वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ यूज हो रही है। लेकिन एक्चुअल में आपको ये कंजक्शन लेटर एज में ही ज़्यादा सफलता दिलाएगा। तो ऐसे जातकों के पास किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाने के, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ वगैरह को, अपने डेली के कामों को मेंटेन करने के और अपनी ओवरऑल लाइफ को मेंटेन करने के गुर रहते हैं। आप इन लोगों से बहुत कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वस स्थिति में भी अगर वो पहुंच जाएं तो अपनी वो मेंटल एबिलिटी का यूज़ करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं।
अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बुध कौन-कौन से भाव का स्वामी है और शनि कौन-कौन से भावों के स्वामी हैं। देखिए शनि जिन भावों के भी स्वामी होंगे, उन भावों को लेकर आपके जो कहीं न कहीं एनालिसिस होंगे काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, आपके कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे। साथ ही साथ उन भावों से संबंधित कुछ असंतुष्टि का सामना आपको बार-बार करना पड़ेगा जिनका स्वामी शनि है। तो कुछ हद तक ये कंजंक्शन आपको कम्युनिकेशन में शुरुआत में बाधाएँ देगा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे आपको ये इतना ज़्यादा मैच्योर भी बना देगा कम्युनिकेशन में या हार्ड वर्क करने में कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रभाव आप लोगों के सामने आ सकते हैं जब भी शनि और बुध की युति आपके 3rd हाउस में हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।